हम सभी सुदामा चरित में प्रवेश करते हैं। आज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुदामा जी की कथा को सुनाते हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। पहले तो थोड़ा सा सुदामा जी का परिचय सुन लीजिएगा आप। सुदामा जी कृष्ण भगवान के सखा थे। आपकी उज्जैन अवंतिकापुरी में सुदामा जी से मित्रता हुई थी। सांदीपनी गुरु के यहाँ सांदीपनी आश्रम में उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया था। तो एक समय की बात है, जो हम लोग चने वाली कथा है ना जो सुनते हैं, वो भागवत में नहीं है और गुरुजनों को पूछो तो शायद कहीं नहीं है, मतलब किसी पुराण में नहीं है। लेकिन जो गुरुजनों से सुनी है वो आपको बता रहे हैं कि एक बार सांदीपनी आश्रम में दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा भाई, क्योंकि वो कह देते ना भजन, वो आता है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। पहले तो मैं बता दूं, भागवत में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा है कि मुझे कृष्ण से मिलना है और वो धक्के लगा रहे हैं, वो उनको मना कर रहे हैं। कृष्ण भगवान ब्राह्मणों को अपना आराध्य मानते थे, अपना इष्ट मानते हैं। और कल की हमने कथा में बताया था कि भगवान तीनों समय सुबह दोपहर शाम ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। और द्वारिकापुरी में संत और ब्राह्मणों को के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, जब जो चाहे वो जा सकता था। सबसे पहली बात तो वो कथा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, ये जो चने वाली कथा है कि कृष्ण भगवान की उन्होंने चने चुराए, ये भी असत्य है। ये कथा भी बिल्कुल नहीं है। हम लोग ना सुनी सुनाई बातें करते हैं। उन लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा पढ़ लिया करो। किसी भगवान के भक्त के विषय में ऐसी बातें बोलना अपराध होता है। तो दुर्वासा ऋषि आए, जो मेरे गुरुजी ने बताई है वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन ये कथा भी भागवत में नहीं है जो मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि सही बात बताना अच्छी बात होती है। तो सुदामा जी को एक कार्य दिया गया था। पहले शिक्षा देते थे सेवा के बल पर, और अब देते हैं शुल्क के बल पर। तो पहले शुल्क नहीं चलता था, सेवा चलती थी। तो इनको सेवा दी गई थी कृष्ण और सुदामा को कि तुम वन में जाओगे, लकड़ी तोड़ के लाओगे, मतलब लकड़ी तोड़ने की सेवा दी गई थी। तो एक दिन की बात है कि जब ये लकड़ी तोड़ने के लिए जाते थे तो जो गुरु माँ थी कुछ न कुछ खाने के लिए देती। बच्चे भाई समय हो जाएगा तो कुछ खा पी लेंगे। तो दुर्वासा ऋषि आए, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। और क्रोधी संत है, हम सभी जानते हैं। तो गुरु माँ ने कहा कि महाराज आप क्षमा कर दीजिए, आपके देने योग्य कुछ भी नहीं है। ये सोच के कह दिया कि थोड़े से चने हैं और बच्चे वन में जाएंगे, इनको भूख लगेगी, तो क्यों ना मतलब इनसे मना कर देते हैं। आपके योग्य आज कुछ भी आश्रम में नहीं है। और जब उन्होंने देखा कि चने तो आश्रम में रखे हैं और मैया ने हमसे मना कर दिया, तो गुस्सा गए, श्राप दे दिया। जाओ हम श्राप देते हैं, जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब ये वहीं पर हाथ में रस्सी लिए थे, कि लकड़ियों को बांधना पड़ता है ना गट्ठर, हाथ में रस्सी लिए थे, एक कुल्हाड़ी लिए होते सुदामा जी। इन्होंने सुन लिया कि ये चने शापित हो गए और उसी समय संकल्प लिया
कि आज कुछ भी हो जाए, ये चने कृष्ण को नहीं खाने देंगे। मैं खा लूंगा, मेरा जीवन गरीबी में बीते, लेकिन एक राजकुमार का जीवन गरीबी में नहीं होना चाहिए। अपने सखा को मैं गरीब नहीं होने दूंगा। ये होती है मित्रता। तो वो चने क्या थे कि सुदामा जी ने खा लिए और कृष्ण को बताया भी नहीं। ये कुछ नहीं है कि वे दांत बज रहे कि सर्दी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं सच बताऊं ना, मुझ में दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं जब कोई ये कहे ना कि वो द्वारपाल धक्के मार रहे हैं, है ना, सुदामा गिरे जा रहे हैं। मैं सच बता रही हूं, मुझ में ही दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। ये सब ठीक नहीं है। किसी भक्त के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना अपराध है, पाप है। और अगर कोई भक्त भी नहीं हो, कोई सीधा सा साचा सा व्यक्ति हो, सज्जन व्यक्ति हो, अगर उससे भी आप गलत बोलो ना तो भी पाप लगता है। और भगवान के दरबार में जो भी भक्त जाए तो खुली छूट है। भगवान कभी जाति नहीं पूछते, कभी कर्म नहीं पूछते, खुला दरबार है। वो अलग बात है कि आजकल थोड़ा सा VIP सिस्टम हो गया है, वो अलग विषय है, ठीक है, तो उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। तो इन्होंने चने खा लिए और सुदामा जी का जीवन गरीबी में हो गया। और आज तक हालांकि कृष्ण भगवान जानते थे, गुरुजन कहते जानते थे, लेकिन जो दुर्वासा ऋषि का श्राप था वो शिव जी के अवतार थे, तो उसको भी भगवान कैसे नष्ट करते। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अभी यहीं से इस कथा को आगे बढ़ाएंगे, आप लोग भूल मत जाना। सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान के सखा सुदामा थे, जिनके पास धन तो नहीं था लेकिन कृष्ण नाम रूपी धन था, और इसीलिए सुदामा का नाम सुदामा पड़ा। सु माने सुंदर और दाम का अर्थ होता है धन। जिसके पास सुंदर धन है वो कौन है? सुदामा। तो आज सुदामा जी की जो पत्नी थी सुशीला, उन्होंने कहा अपने पति से, बहुत समय हो गया, भागवत जी में तो सच पूछो तो उनकी पत्नी का नाम भी नहीं है, उनके बच्चों का नाम भी नहीं है, सुदामा जी का नाम है। कृष्णस्य आसीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। घर में खाने के लिए भोजन नहीं था, पीने के लिए जल नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, लेकिन कभी भगवान से ये नहीं कहा कि तुम द्वारिका के राजा बने हो और तुम्हारी वजह से हम आज दरिद्र बने बैठे हैं। कभी ये नहीं, कभी शिकायत नहीं की, बस एक ही धुन,